हेलो, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। और दोस्तों, कैसे हो आप सभी? खैरियत से हो? तो फ्रेंड्स, मैं सुबह की लगभग 8:30 बजे की टेरेस पर आई हुई हूँ। बैठी हुई हूँ, धूप में बैठी हुई हूँ। साथ में बस ऐसे ही पौधों को निहार रही थी और चाय पी रही थी साथ में। क्योंकि ऐसा होता है ना कि सारी रात, मतलब रात को तो भी ऐसा लग रहता है होता है कि टेरेस का कौन सा काम करे दूसरे दिन, तो इसी उधेड़ बुन में चलते रहते हैं। तो बहुत सारे आइडिया जो है टेरेस पर आते हैं कि अभी टेरेस गार्डन में जो भी पौधे लगे हुए हैं, चाहे देखो फ्रेंड्स जैसे मर्जी है, छोटे मोटे बड़े पौधे, महंगे सस्ते, जैसे मर्जी है। जो पौधा होता है फ्रेंड्स कि इनको हम नर्सरी के प्राइस से नहीं हम इनको नाप सकते हैं कि यह कितना पौधा कौन सा महंगा है। देखो, पौधा हमें तभी महंगा पड़ता है जब वो दूसरे देशों से आते हैं, इंपोर्ट होके आते हैं, तो तभी वो महंगे होते हैं। तो जो हमारे लोकल पौधे होते हैं वो हमें सस्ते ऐसे घर में ही मिल जाते हैं। तो हमें से वो लगता है कि इनकी कोई कदर ही नहीं है, ये सस्ते पौधे हैं। तो जबकि ये पौधे हमारे अपने लोकल होते हैं, हम इनकी कदर नहीं करते हैं। तो मेरे तो वैसे भी टेरेस गार्डनिंग फ्री की गार्डनिंग है। मुझे तो गली कूचे में से भी कोई झाड़ मिल जाए, मैं तो वहाँ से भी उखाड़ कर लेकर आती हूँ। तो बस मैं बैठी हुई थी, साथ में मैंने देखो फिर से गोभी जो है, गोभी हार्वेस्ट कर ली है, वो उधर पड़ी हुई है। अभी मेरा बिल्कुल उठने का मन ही नहीं कर रहा है। मैं धूप में बैठी हूँ, मैं इंजॉय कर रही हूँ धूप को। वैसे धूप बड़ी कड़क की है, थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ, अभी धूप बहुत ज़्यादा होगी है। तो गोभी मैंने हार्वेस्ट कर ली है और टेरेस पर कुछ ना कुछ हार्वेस्टिंग तो मिल ही जाती है फ्रेंड्स। तो मज़ा आ जाता है कि हमारे टेरेस गार्डन पर कुछ ना कुछ हो ही जाता है। जैसे अभी मैं और मेरे स्वामी जी बैठे हुए थे, तो वो कुछ धनिया वगैरह लेकर गए हैं, कहते हैं पराठे वगैरह, पता नहीं क्या बनाना है, कुछ बनाना होना है। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। तो मैं यहाँ पर बैठी थी, साथ में मैंने चाय पी। और नहीं, चाय तो मैंने सुबह की पी, मतलब पहले पी ली थी 15 मिनट पहले। तो मैं यहाँ पर झाड़ू लगाने वाली थी टेरेस पर। झाड़ू डेली लगाती रहती हूँ, दूसरे या तीसरे दिन ज़रूर झाड़ू लगाती हूँ। तो फिर मैंने सोचा कि मैंने अभी एक एंजाइम बनाया है फ्रेंड्स। तो मैंने बस बना ले, बेली बैठी होती ना, तो फिर बाद में मुझे याद आता है कि अरे मैंने वीडियो तो इसकी बनाई नहीं है, क्या बनानी ज़रूरी होती है? तो हाँ, बनानी भी ज़रूरी होती है फ्रेंड्स। तो मैंने देखो फ्रेंड्स, ये मैं आपको सेल्फी मेरी कल आपने वीडियो देखी थी, जो मैंने सेल्फी स्टैंड है वो मैंने सीमेंट के डब्बे में लगा ली है। तो इसको घुमाना बड़ा मुश्किल होया पड़ा है अभी। ये अभी हिलती नहीं है, इसको उठाने के लिए भी जो है 2.5 किलो का हाथ चाहिए। तो मैंने यहाँ पर जो मैं बैठी थी, मैं संतरे खा रही थी, किन्नू खा रही थी मैं। तो मैंने सोचा कि अरे वीडियो में अब एंजाइम के लिए मैंने इसके छिलके वगैरह डाल दिए हैं। तो ये खाने लगी थी, फिर मैंने सोचा कि चलो यार, वीडियो तो मैंने बनाई नहीं है इसके बारे में। तो ये मैं आपको दिखाऊं फ्रेंड्स, ये मैंने जो है इसमें जो है इसके जो छिलके हैं, दो संतरे थे, उसके जो छिलके हैं मैंने इसमें डाल दी है, इस वाले बोतल में। क्योंकि मैं इसकी प्रक्रिया आपको दिखा नहीं सकती। प्रक्रिया का क्या है, इसमें छोटे छोटे टुकड़े कर दो, उनको पानी में डाल दो। आधा लीटर की ये बोतल है, आधा मतलब 1 लीटर की, पता ये वैसे कितने लीटर की होती है वैसे ये? पता नहीं कितने लीटर की, तो मेरे को तो आज तक ये भी नहीं मालूम है कितने लीटर की होती है। तो 2.5 लीटर की होती होनी मेरे ख्याल से, है ना? तो इसमें मेरे ख्याल से ये मैंने 1 लीटर भर के पानी इसमें डाल दिया था। और इसमें मैंने संतरे के जो छिलके हैं वो डाले हैं, और साथ में इसमें मैंने गुड़ डाला है। एंजाइम में ये एक चीज़ मेन होती है, गुड़। उसके बाद एंजाइम आप चाहे नींबू के छिलके बनाओ, संतरे के छिलके का बनाओ, केले के बनाओ, प्याज लहसुन किसी भी चीज़ का बनाओ, दुनिया भर के आड़ कबाड़ का आप जो एंजाइम बना लो। उसमें डालना क्या होता है, बस गुड़ डालना होता है, चीनी डालनी होती है, शायद भी आप डाल सकते हैं। तो बस ये 3 चीज़ें होते हैं, पानी और कोई भी चीज़ का छिलका हो और गुड़, 3 चीज़ें होनी चाहिए। और ये बनता भी 3 महीने में फ्रेंड्स, जल्दी बनने का भी नहीं है ये। अगर आप सोचेंगे कि बस बना लिए 10-15 दिन के अंदर ये बन गया, नहीं, इसको बहुत टाइम लगता है। तो अभी ये मैंने डाले इसमें छिलके, अभी ये ऊपर है क्योंकि अभी तो डाले हैं मैंने। तो गुड़ इसका जो है नीचे बैठ गया है, गुड़ जो है घुल गया है इसमें। तो इसकी एक ही प्रक्रिया होती है फ्रेंड्स, संतरे के छिलके का, कि इसको बनाने का। ये थोड़ा सा फ्रेंड्स पता है क्या है, ये थोड़ा सा
खतरे वाला भी है। अगर भूल गए ना आप कोई भी एंजाइम है, उनका एक ही खतरा रहता है, जब तक उनकी अगर हवा ना नहीं निकाले ना तो आपके लिए वो नुकसानदायक होती है, क्योंकि फट भी सकती है बोतल। तो इसके लिए डेली का क्या करना होता है ना, ये 15-20 दिन के ड्रामे होते हैं इसके साथ कि इसकी हवा डेली निकालनी पड़ती है। अगर भूल गए, कहीं आप रिश्तेदारी में चले गए, टहलने चले गए, एक दिन में हवा नहीं निकाली तो दूसरे दिन ये थोड़ी हवा काट दूंगा ये, क्योंकि ये फट सकती है फ्रेंड्स। तो इसको ऐसा होता है, इसको शेक करना होता है, और जब इसको शेक करते डेली का करना होता है। तो मैं तो तभी बनाती हूँ, मैं भूल जाती हूँ फ्रेंड्स। देखो मेरे को सिर्फ चाय पीनी याद रहती है, ये सभी चीज़ें याद नहीं रहती हैं मेरे को। तो ये मैं खास करके बना कर रख रही हूँ। वैसे तो मैंने इसमें अभी तो मैंने एंजाइम के लिए बनाया ना, कि इसमें मैंने एंजाइम के लिए डाला, गुड़ डाला है। पर मैं ये पोछे जो लेडीज़ का हमारा तो जैसे पोछा के तो ऐसा है कि जैसे लिखा के आए हो कि घर के झाड़ू पोछे ही लगाने हैं सारी ज़िंदगी। तो उसके लिए मैं सोच रही थी कि फर्श पर के लिए ना जो दूसरे तो जो हम खरीदते हैं ये फिनाइल वगैरह ना, एक तो वो बहुत बड़े कॉस्टली होते हैं, और ऊपर से उनकी जो फिनाइल होती है उसकी इतनी स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है ना, मुझे तो उल्टी आने लग जाती है ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्मेल से ना। ये परफ्यूम वगैरह से मतलब नहीं रहती नहीं हूँ मैं नेचुरल चीज़ों की खुशबू में रहती हूँ। मुझे अपने पौधों की खुशबू वो बड़ी अच्छी लगती है। मतलब जो फूल लगे होते हैं तो जो दूसरी फिनाइल होते हैं उससे चक्कर आने लग जाते हैं। तो मैं सोच रही थी कि ये तो मैंने एंजाइम के लिए बनाया ना, तो एक मैं दूसरा बनाऊँगी, उसमें मैं गुड़ नहीं डालूँगी, क्योंकि हमने बनाना पोछा लगाना उसके लिए। तो उसके लिए तो मैं सिर्फ यही डालूँगी, संतरे के छिलके ही डालूँगी किन्नू वगैरह के। तो वो उसको बनने के लिए भी कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, वो 1 महीने तक बन जाएगा, क्योंकि हमने उसको गड़ाना सड़ाना तो है नहीं, हमने कौन से कीड़े मकोड़े मारने हैं। तो हमने तो बस खुशबू के लिए पोछा घर में भीनी भीनी नेचुरल खुशबू के साथ वो करना है। तो वह मैं अलग से बनाऊँगी, उसमें सिर्फ गुड़ नहीं डालूँगी। तो आप इस तरह से जो किन्नू और संतरे के छिलके का है ना फ्रेंड्स, इसका एंजाइम भी बना लो। गार्डन है, एंजाइम बना लो। गार्डन नहीं है, घर के लिए जो है फिनाइल का काम भी ये करेगा। तो अभी मैं ये सिर्फ मैं एंजाइम बनाया है, अभी दूसरे किन्नू वगैरह के इस तरह से आप भी बना के रख सकते हैं। पोछा वगैरह लगा लो, बड़ी अच्छी खुशबू रहती है। हाँ नहीं, मैंने वैसे बनाया था, पहले भी बनाया था घर पोछे वगैरह लगाने के लिए। तो एंजाइम भी बनाया था। एंजाइम का क्या होता है फ्रेंड्स की बोतल वो भरी भी तो मैंने इधर तक थी, वो अभी अब पता तो है नहीं था, बस सुन लिया किसी से कि भाई एंजाइम बना लो, तो भर ली वो इतनी सारी। तो वो 2-3 दिन तक मैं तो उसको भूल ही गई। जब तीसरे चौथे दिन बाद उसको देखा, मैंने कहा यार इसकी बोतल ऐसी फूटने वाली ऐसी क्यों हुई पड़ी है, मतलब वो इतनी भयंकर लग रही थी। तो जब मैंने खोला तो देखा सारा ढक्कन ऊपर, सारा एंजाइम मेरे ऊपर आ गया। तो मैंने सोचा अरे वाह, ये तो बड़ी खतरनाक चीज़ है। तो बड़ा ध्यान रखना पड़ता है, 15-20 दिन तो इनकी बड़ी राखी करनी पड़ती है। हाँ बस ये ड्रामे रहते हैं इसके थोड़े से, एंजाइम के ढक्कन डेली का खोलना पड़ता है, और कोई ज़्यादा खतरा नहीं है। फिर जब ये इसकी हवा थोड़ी कम हो जाती है तो फिर कोई घबराने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। तो आप फिर इसको रख सकते हैं, फिर 3 महीने के बाद आप उसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आप डेट भी डाल सकते हैं। मैं तो वैसे डेट डालती थी, मेरे पास कोई ऐसा भूल जाती हूँ, बनता है बन ही जाए जब तक ये बनेगा। तो ये वाला एंजाइम है, एलोवेरा का एंजाइम, ये मुझे जो है अर्बन मिनी टेरेस गार्डन डीएससी जी ने दिया हुआ है, मीता डीएससी जी ने। तो ये यहाँ तक भरा हुआ था। तो देखो अभी मैं क्यों नहीं बनाती हूँ, क्योंकि मेरे पास एलोवेरा का एंजाइम है मेरे पास। जब भी किसी पौधे में कीड़ा पतंग लगता है, एंजाइम का क्या होता है ना फ्रेंड्स, इससे जो कीड़े मकोड़े मरते नहीं है, भाग जाते हैं। क्योंकि कीड़े मकोड़ों को भी ना अच्छी नहीं लगती इसकी स्मेल, जो अच्छी नहीं लगती है। कीड़े मकोड़े भी बड़े टौरी होते हैं, उनको भी चंगी चंगी चीज़ें खाने को वो चाहिए। तो जब उनको लगता है ना कि कोई इस तरह की कड़वी खट्टी मीठी उनके स्वाद में जो है मुंह में जो है वो कर देते ना, बिगाड़ देते हैं उनका स्वाद है ना, तो फिर वो चिढ़ जाते हैं, फिर वो भाग जाते हैं। एंजाइम का ये होता है, मरते नहीं है कीड़े वगैरह, कोई मरते नहीं है, भाग जरूर जाते हैं। तो ये फ़ायदा होता है एंजाइम का। ये एलोवेरा का एंजाइम है। ये देखो अब इसका एक एक ढक्कन देना है, ऐसे नहीं कि सारी बोतल उड़ेल दी। जब ये पूरे 90-100 दिन के बाद बन जाता है ना, तो एक ढक्कन डालना है, या 1 लीटर या 2 लीटर पानी में डालना है, ज़्यादा भी नहीं डालना है। इसको सिर्फ स्प्रे करना होता है, पौधों में फर्टिलाइज़र की तौर से नहीं इसको देना होता। इसके सिर्फ जो है पत्तों पर जिनमें भी मिलीबग्स का, ब्लैक माइट्स का
ये लगते हैं ना कीड़े मकोड़े, उसको उस पर छिड़काव करना होता है प्रेशर के साथ। ऐसा नहीं है कि छिड़काव कर दिया ऐसे 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 नहीं, वो स्प्रे वाली बोतल होती है उसमें डालना पड़ता है, या बोतल में ऐसे इस तरह इधर से होल कर दो तो उस तरह से भी आप उसका प्रेशर के साथ स्प्रे कर सकते हैं कीड़े मकोड़े पर अगर लगे हो तो लगते ही हैं कीड़े मकोड़े में। वैसे अभी सब्जियां वगैरह लगा रहे हैं, मिर्ची वगैरह लगा रहे हैं, तो एंजाइम का जो है देखो ज़्यादा यूज भी नहीं करना है। जब अगर लगे आपको कि कीड़े मकोड़े लगे तभी वो करना है, ऐसे नहीं धक्के नाली इसका स्प्रे करते रहना। और फर्टिलाइज़र के तौर से बिल्कुल भी नहीं है इसको इस्तेमाल करना है। तो बस ये थोड़ा सा यही जानकारी है मुझे इसके बारे में फ्रेंड्स, जितना मैं इसके बारे में जानती हूँ, जितना मैंने इसको यूज़ किया उतना मुझे मालूम है, ठीक है ना। तो ज़्यादा मैं लंबी लंबी क्यों फेंकूँ कि हाँ आता नहीं है मुझे। तो फिर वैसे तो मैं मेरे के पौधों में कीड़े मकोड़े इतने लगते हैं भी नहीं, क्योंकि मेरी जो मिट्टी होती है वो ऑर्गेनिक होती है और उसमें फर्टिलाइज़र भी मैं दे देती हूँ। तो ज़्यादातर मैं स्प्रे के लिए क्या करती हूँ फ्रेंड्स, मैं सिर्फ सर्फ का इस्तेमाल करती हूँ। सर्फ में हल्दी डाल देती हूँ और ज़्यादातर उसमें थोड़ा सा एक ढक्कन में जो है सरसों का तेल डाल देती हूँ। वो मेरे लिए, मेरे पौधों के लिए इतना बेस्ट फर्टिलाइज़र है, उससे बड़ा फर्टिलाइज़र दुनिया में कोई हो नहीं सकता है। आप जो है केमिकल वाला इस्तेमाल कर सकते हैं तो वो क्या होता है, हमारी मिट्टी जो है जहरीली हो जाती है। जो ऑर्गेनिक में है तो ऑर्गेनिक में चीज़ें फ्रेश चीज़ें धीरे धीरे से होती है पर औसम होती है। तो बस इस तरह से आप भी फ्रेश जो हो सकते हैं एंजाइम वगैरह बढ़ा सकते हैं। तो बस ये था मेरा आज का वीडियो। बैठी थी फ्रेश, वैसे ही मैंने बैठे बैठे वीडियो बना लिया है। तो अभी मैं इंजॉय करूँगी संतरे, तो तुसी भी खा लो संतरे और चाय पी लो, नाश्ता कर लो, ब्रेकफास्ट कर लो, कुछ भी कर लो। तो मैं तो बैठी हूँ अभी यहाँ धूप में, थोड़ा सा झाड़ू भी लगाना है। तो बस इस तरह से अपने गार्डन के काम भी होते रहते हैं फ्रेंड्स, सारा दिन निकल जाता है टेरेस गार्डन में, घर के काम में। तो बस कभी कभी थक भी जाते हैं, कभी कभी दिल करता है कि बस आराम कर ले। तो बस ये था मेरा आज का वीडियो। तो शुक्रिया फ्रेंड्स, जिंदे बस तरो वाहिगुरू जी थानू ढेरों कामयाबियां दे।